ऑफिस से घर लौटने के बाद सिया के जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ऋत्विक अब भी काव्या से प्यार करता है? वो वॉशरूम के शीशे में खुद को देखती है, आंखें भरी हुई, होंठ सिले हुए। मैं फिर से टूटना नहीं चाहती, लेकिन शायद मैं पहले ही टूट चुकी हूँ, उसने खुद से कहा। उधर ऋत्विक अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था जब दरवाज़ा जोर से खटका। दरवाज़ा खोला, सामने सिया थी। हमें बात करनी है, अभी। ऋत्विक चुपचाप पीछे हटा, सिया अंदर आई। काव्या मुझसे मिली। ऋत्विक हैरान, क्या कहा उसने? उसने कहा कि तुम्हारे कमरे में उसकी फोटो आज भी है, क्या ये सच है? ऋत्विक चुप, फिर धीमे से बोला, हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कभी क्लोजर नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। सिया की आंखें डबडबाई थीं। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ ऋत्विक, अब तुम्हें फैसला करना होगा, या तो मैं या तुम्हारा अतीत। कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर सिया ने दरवाज़ा खोलकर कहा, मैं कल दोपहर 1 बजे तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ। अगर नहीं दिया तो मैं खुद ही तुम्हारे लिए फैसला कर लूँगी। रात 3 बजे। ऋत्विक नींद में नहीं, बेचैनी में था। बेड के किनारे बैठा, एक हाथ में काव्या की फोटो और दूसरे में सिया की मुस्कुराहट की यादें। मैंने कभी काव्या को पूरी तरह छोड़ा ही नहीं था, लेकिन मैंने सिया को बिना शर्त चाहा है। उसने एक बार फिर फोन उठाया, सिया का नंबर डायल किया, पर कॉल नहीं किया। कल कहूँगा सब कुछ, आंखों में देखकर। दोपहर के 12:45। सिया अपनी डेस्क पर चुपचाप बैठी थी। उसने मेल चेक किया, कोई मैसेज नहीं। 12:50। उसने अपना बैग उठाया। 12:59। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और ठीक तभी सिया, पीछे से आवाज आई। वो मुड़ी, ऋत्विक दौड़ते हुए आ रहा था। उसके हाथ में कुछ था, एक छोटा फ्रेम, काव्या की वो पुरानी तस्वीर, टूटी हुई। मैंने इसे तोड़ दिया क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। सिया की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू अब तकलीफ के नहीं थे। तुम्हें कितना वक्त लगा ये कहने में? बस 1 रात, और तुम्हारे बिना सब अधूरा लगा, उसने जवाब दिया। दोनों गले लग गए, और पहली बार डर नहीं, भरोसा था। ऋत्विक और सिया का रिश्ता अब एक नया मुकाम पा चुका था। प्यार अब सिर्फ नजरों की चोरी नहीं रहा, अब ये एक वादा था, एक दूसरे को थामे रहने का। लेकिन दुनिया को अभी पता नहीं चल सकता था। क्यों? क्योंकि ऋत्विक अभी भी कंपनी का सीईओ था और सिया उसकी टीम लीड। अगर बोर्ड को पता चला कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो सिया की नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। सिया मीटिंग रूम में थी। ऋत्विक सामने बैठा, मगर दोनों ने एक दूसरे को नजर भर कर भी नहीं देखा। नजरें चुराना अब उनका नया रोमांस बन गया था। मीटिंग खत्म हुई और जैसे ही सभी बाहर निकले, ऋत्विक ने धीरे से कागज की एक फाइल सिया को थमाई। उसमें लिखा था, टुनाइट 9 PM हमारी जगह, और हाँ, तुम्हारे लिए ब्लू पहनना जरूरी है। सिया मुस्कुराई। पढ़कर ही उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई। सिया ब्लू ड्रेस में आई और ऋत्विक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हें देखकर लगता है जिंदगी ने मुझे बोनस दिया है, और मुझे लगता है जिंदगी ने मुझे ट्रायल पर भेजा है, सिया हंसते हुए बोली। दोनों हंसे और वही हंसी एक बार फिर किस में बदल गई। एक शख्स दूर से तस्वीर ले रहा था और किसी को भेज रहा था। मिशन सक्सेसफुल। उनकी सीक्रेट मीटिंग की फोटो मिल गई। अगली सुबह ऑफिस। सिया जैसे ही केबिन में पहुंची, सबकी नजरें उसी पर थीं। कुछ फुसफुसाहटें, कुछ तिरछी मुस्कुराहटें, और सिया समझ नहीं पाई कि अचानक सब बदल क्यों गया। क्या हुआ है? उसने पूजा से पूछा, उसकी टीम मेंबर से। मैम, आपको नहीं पता? पूजा ने मोबाइल दिखाया। एक मेल वायरल हो चुकी थी। उसमें एक फोटो थी, ऋत्विक और सिया की पिछली रात की मीटिंग की तस्वीर। कैप्शन, ऑफिस के बाहर सीईओ और टीम लीड के बीच बढ़ती नजदीकियां, क्या यह प्रोफेशनलिज्म है? सिया को एक इंटरनल ईमेल मिला, आपको आज दोपहर 3 बजे बोर्ड मीटिंग में उपस्थित होना है, मामले की गंभीरता के आधार पर। HR हेड आर्यन मल्होत्रा। सिया के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या ये उसकी नौकरी का अंत होगा? Who the hell leaked this? उसने गुस्से में दफ्तर के सिक्योरिटी और IT हेड को बुलाया। इस ईमेल की लोकेशन ट्रेस हुई है। भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि विवेक था। विवेक, ऋत्विक का असिस्टेंट, जिसे सिया ने एक बार पब्लिकली डांटा था। रिवेंज, ऋत्विक फुसफुसाया, लेकिन अब मैं खेल खत्म करूंगा।
सिया सामने बैठी थी। एचआर, 3 बोर्ड मेंबर और ऋत्विक भी। बोर्ड मेंबर: मिस सिया शर्मा, क्या आप स्वीकार करती हैं कि सीईओ ऋत्विक मल्होत्रा के साथ आपके निजी संबंध हैं? सिया कुछ कहने ही वाली थी, तभी ऋत्विक उठ खड़ा हुआ। यस, वी आर इन अ रिलेशनशिप एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद इट, मैं सीईओ की कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन सिया को नहीं छोड़ सकता। बोर्ड चुप हो गया। सिया हैरान: तुमने ये क्यों किया? क्योंकि अब छुप कर नहीं जीना चाहता, तुम्हारे साथ पूरी दुनिया को बताकर जीना चाहता हूँ। बोर्ड रूम, 3 बजे 20 मिनट। ऋत्विक का बयान जैसे एक बम की तरह गिरा था। मैं सीईओ की कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन सिया को नहीं। सिया उसकी तरफ देखने लगी, आंखों में डर, हैरानी और प्यार, सब कुछ था। बोर्ड के चेयरमैन बोले: मिस्टर मल्होत्रा, आप कंपनी के सबसे सफल सीईओ रहे हैं। हम आपका इस्तीफा नहीं चाहते, लेकिन नियम नियम है। या तो सिया को इस्तीफा देना होगा या आपको उसे किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना होगा। कमरा फिर से शांत हो गया। मुझे जवाब देने से पहले 1 हफ्ता दीजिए और तब तक कोई एक्शन न लिया जाए। बोर्ड सहमत हुआ, लेकिन बाहर निकलते ही सिया फट पड़ी। ऋत्विक, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हें नहीं लग रहा कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है? ऋत्विक ने उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है, और तुम्हारा साथ देने से ज्यादा इज्जत की बात मेरे लिए कुछ नहीं। उधर विवेक अपने केबिन में मुस्कुरा रहा था। उसने एक और ईमेल ड्राफ्ट किया। अगर सिया रही तो ऋत्विक नहीं रहेगा, और अगर ऋत्विक गया तो कंपनी का पतन तय है। सोच लीजिए। अनाम मेल भेजा गया बोर्ड को। विवेक का मकसद सिर्फ बदला नहीं था, वो खुद सीईओ बनना चाहता था। सिया अपने बिस्तर पर अकेली बैठी थी। उसने रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया और स्क्रीन पर देखा। आर यू श्योर यू वांट टू क्विट? उसकी आंखों में आंसू थे। अगर मैं रही तो उसका करियर जाएगा, अगर गई तो मेरा प्यार। रात 12:30 AM, ऋत्विक का अपार्टमेंट। सिया बिना बताए वहां पहुंची थी। दरवाजा खुला, ऋत्विक चौंक गया। मैंने रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया था। ऋत्विक चुप, लेकिन भेजा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं खुद से हार नहीं सकती और मैं तुम्हें हारते हुए भी नहीं देख सकती। तो अब क्या करें? सिया ने पूछा। ऋत्विक मुस्कुराया। अब हम चुप नहीं रहेंगे, खेल खुलकर खेलेंगे। अगले दिन ऋत्विक ने बोर्ड मीटिंग के लिए नया एजेंडा फाइल किया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी रीफॉर्मेशन प्रपोजल, यानी कि कंपनी की लव रिलेशनशिप पॉलिसी को बदलने की मांग। उधर विवेक का चेहरा पीला पड़ गया। अगर ये पास हो गया तो मेरी सारी चालें बेकार चली जाएंगी। वो एचआर और लीगल हेड के पास गया, उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पहले ही ऋत्विक ने विश्वास में ले लिया था। विवेक, अब तुम एक्सपोज होने वाले हो, एचआर ने कहा। ऋत्विक ने अपना प्रस्ताव रखा। जब 2 लोग अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के साथ हों और काम परफॉर्मेंस से प्रभावित न हो, तो ऐसे रिश्ते पर रोक लगाना पुरानी सोच है। मैं बदलाव चाहता हूँ, मैं प्यार को पनपने देना चाहता हूँ, छिपाने नहीं। बोर्ड मेंबर खामोश थे। फिर वोटिंग हुई। 6 में से 4 वोट हाँ में पड़े। पॉलिसी पास हो गई। उसी मीटिंग में ऋत्विक ने वो ईमेल ट्रेस रिपोर्ट दिखाई। सभी को पता चल गया कि वो लीक और ब्लैकमेल विवेक ने किए थे। बोर्ड ने उसे सस्पेंड कर दिया। बोर्ड रूम से बाहर आते ही सिया ने ऋत्विक का हाथ पकड़ा। अब सब कुछ खुलेआम था। अब तुम सिर्फ सीईओ नहीं, मेरे फाइटर भी हो, उसने कहा। और तुम मेरी वजह नहीं, मेरी वजह बनने वाली हो। ऋत्विक मुस्कुराया। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, अब बिना डर, बिना पर्दा।